हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से मेरे क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर पर स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में जैसे हमने पोलराइजर के एक्सपेरिमेंट के बारे में देखा, उसे हमने सिंगल फोटोन के रेस्पेक्ट में हमने डिस्क्राइब किया और वहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिला कि क्वांटम मैकेनिक्स इज़ नॉट डिटर्मिनिस्टिक। तो सिमिलरली आज के लेक्चर में हम एक और एक्सपेरिमेंट के बारे में, या आप कह सकते हैं एक और डिवाइस के बारे में हम जानेंगे, मार्क जेंडर इंटरफेरोमीटर जिसका नाम है। एंड उसको हम सिंगल फोटोन के रेस्पेक्ट में एक्सपेरिमेंट को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि वहाँ से हमें क्या आइडिया प्राप्त होता है। तो दिस इज़ माई मैक जेंडर इंटरफेरोमीटर या आई हैव ड्रॉन। तो यहाँ पे जैसे मैंने कंपोनेंट्स जो है कि नंबर 1 में बीम स्प्लिटर्स, तो BS1 एंड BS2 जो आप देख रहे हैं डायग्राम में जो कि रेड कलर है, दीज आर बीम स्प्लिटर। बीम स्प्लिटर का काम होता है कि अगर कोई लाइट बीम बीम स्प्लिटर पर इंसिडेंट होती है तो इंसिडेंट लाइट बीम को बीम स्प्लिटर दो लाइट बीम में डिवाइड कर देती है। वन इज रिफ्लेक्टेड, यू कैन से बीम, एंड अनदर इज ट्रांसमिटेड बीम। सेकेंड कंपोनेंट यहाँ पे हमने मिरर M1 एंड M2 जो कि ग्रे कलर के रेक्टेंगल है कि मिरर्स का काम आप जानते ही है कि लाइट को रिफ्लेक्ट करना। एंड थर्ड डिटेक्टर D0 एंड D1। डिटेक्टर्स यू कैन कंसिडर एज अ स्क्रीन के जिसमें लाइट बीम जो फोटोन या लाइट बीम को डिटेक्ट कर पाए। तो मैक जेंडर इंटरफेरोमीटर में क्या होता है, जैसे आप देखिए कि लाइट बीम आपका इंसिडेंट हुआ बीम स्प्लिटर 1 पर। बीम स्प्लिटर 1 का काम ये है कि ये इंसिडेंट लाइट बीम को रिफ्लेक्टेड, ये बीम हो गया रिफ्लेक्टेड, एंड ट्रांसमिटेड बीम पर डिवाइड कर देती है। ये दोनों बीम रिफ्लेक्टेड या ट्रांसमिटेड बीम ये मिरर में जाकर पहुंच रही है। रिफ्लेक्टेड बीम आपके M1 में जा रही है एंड ट्रांसमिटेड बीम आपके M2 में जा रही है, एंड मिरर इन दोनों लाइट बीम को रिफ्लेक्ट करता है। एंड फिर से आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस टू लाइट बीम्स विल रिच बीम स्प्लिटर 2 एंड अगेन they get splitted by beam splitter 2 and finally the light beams reaches detector D0 and D1। तो अगर यहाँ पे हम डिटेक्टर की बात करें कि डिटेक्टर D0 एंड D1, इनमें हम ये देखेंगे कि डिटेक्टर D0 में एक्चुअली दो लाइट बीम पास हो रही है और डिटेक्टर D1 में भी आपके दो लाइट बीम पहुँच रही है। तो इसे देखते हैं कि कैसे। तो यहाँ पे आप देखिए कि लाइट बीम आपका इंसिडेंट हुआ, फिर देन इट्स गेट स्प्लिटेड बाय बीम स्प्लिटर 1 एंड देन M1 से जो लाइट बीम आपकी BS2 में जा रही है, जैसे ये वाली द लाइट बीम विच इज़ गोइंग फ्रॉम M1 टू BS2, एंड जब ये लाइट बीम आपका बीम स्प्लिटर सेकंड बीम स्प्लिटर पर जाके गिर रहा है तो सेकंड बीम स्प्लिटर उस लाइट बीम को रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड बीम पर डिवाइड कर देगी। तो M1 से जो ये लाइट बीम आ रही है BS2 पर, ये रिफ्लेक्ट होकर इसका पोर्शन ऑफ दिस लाइट बीम रिफ्लेक्ट होकर आपके डिटेक्टर D0 में पहुंच गई, एंड कुछ पोर्शन ऑफ दिस लाइट बीम बीम स्प्लिटर 2 से ट्रांसमिट होकर डिटेक्टर D1 पर पहुंच गई। सिमिलरली आप कह सकते हैं कि जो लाइट बीम M2 से BS2 पर जा रही है, ये बीम स्प्लिटर 2 पर रिफ्लेक्ट होकर ये ट्रांसमिट होकर आपके डिटेक्टर D0 पर जा रही है, एंड कुछ पोर्शन इसका रिफ्लेक्ट होकर डिटेक्टर D1 पर पहुंच रहा है। तो इस केस में आप क्या देख सकते हैं कि आइदर D0 और D1, आप कोई भी डिटेक्टर लीजिए, ईच ऑफ द डिटेक्टर पर आपके दो लाइट बीम पहुंच रहे हैं। तो अगर two light beams are reaching a detector D0, तो there must be an interference between two light beams, and moreover these two light beams, जैसे आप एरो मैंने हमने दिखाया, लाइट बीम्स ट्रेवल डिफरेंट पाथ्स, ठीक है। उनसे कि अगर मैं कोई भी एक डिटेक्टर की बात करूं जैसे डिटेक्टर D0, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देयर आर टू लाइट बीम्स रीचिंग डिटेक्टर D0 बाय डिफरेंट पाथ। वन पाथ आई हैव शोन हियर लाइक दिस एंड दिस। इंसिडेंट बीम स्प्लिटर 1 से रिफ्लेक्ट होकर मिरर M1 में गई, M1 से रिफ्लेक्ट होकर बीम स्प्लिटर 2 पर आई, एंड अगेन बीम स्प्लिटर 2 से रिफ्लेक्ट होकर D0 पर पहुंच गई। सिमिलरली आप देख सकते हैं बीम स्प्लिटर 1 से ट्रांसमिट होकर बीम स्प्लिटर 2 पर गई आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, एंड देन अगेन ट्रांसमिट होकर डिटेक्टर D0 पर पहुंच गई। सो देयर इज अनदर पाथ, दिस एंड दिस। तो दिस आर द टू लाइट बीम्स, या यू कैन टू पाथ
you can say of light for reaching the detector D0. तो जैसे हमने कहा कि there is an interference, तो सेम तो अगर हम जैसे कि हम प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा ही है कि कोई भी आप डिटेक्टर लीजिए आइदर D0 एंड D1, और वहाँ पे हम देख सकते हैं कि फॉर ईच ऑफ द डिटेक्टर देयर आर 2 light beams reaching the detectors. So that means there is a interference between 2 light beams for each of the detector. Now we अगर हम डिटेक्टर D0 की बात करें तो हमने जैसे देखा कि वहाँ पे 2 लाइट बीम है, 2 लाइट बीम आपके डिटेक्टर D0 पे जा रहे हैं एंड दे आर ट्रेवलिंग डिफरेंट पाथ्स. तो अगर मैं उन दोनों डिफरेंट पाथ का पाथ डिफरेंस अगर मैं एडजस्ट करूँ in such a way such that कि we will get destructive interference at D0 and constructive interference at D1. Okay. तो यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन में जो मैक्स जेंडर इंटरफेरोमीटर का वी आर गेटिंग नो लाइट इनटू डिटेक्टर D0 एंड getting all of the light which is incident on the device will reach the detector D1. Okay, destructive interference at D0 and constructive interference at D1. तो now I have यहाँ पे मैंने एक और मैक्स जेंडर इंटरफेरोमीटर का कॉन्फ़िगरेशन बनाया है. तो अगर आप सोचिए कि अगर आप लोअर पाथ मतलब बीम स्प्लिटर 1 से जो मिरर M2 में होकर जो लाइट बीम स्प्लिटर 2 में पहुंच रही है उस पाथ पर अगर मैं कोई ब्लॉक मतलब उस पाथ को अगर मैं ब्लॉक कर देता हूं तो एक्चुअली क्या होगा. अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इंसिडेंट बीम गिरी और मिरर M1 से होकर मिरर M2 तो जो लाइट पास हो रही है मिरर M1 से होकर जो BS2 में आ रही है एंड दैट लाइट बीम विल गेट रिफ्लेक्टेड the portion of that light beam will get reflected to D0 and portion of that light beam will get reflected to D1 and there will be no light beam from the lower portion because you have blocked the lower portion. BS1 से जो light beam transmit हो रही है it gets blocked and there will be no light beam from mirror M2 to BS2 and from the lower path actually what I am trying to say कि there is no light beam passing to detector D0 and D1. Okay. Now in the same way अब ये भी एक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं कि अगर आपने अपर पाथ अपने ब्लॉक कर दिया तो आप देखेंगे कि लाइट बीम जो इंसिडेंट हो रही है बीम स्प्लिटर 1 से ट्रांसमिट हो रहा है मिरर M2 से रिफ्लेक्ट हो रहा है और अगेन बीम स्प्लिटर सेकंड बीम स्प्लिटर से जो लाइट बीम आपका सेकंड बीम स्प्लिटर पर इंसिडेंट हो रही है उसका कुछ पोर्शन ट्रांसमिट होकर डिटेक्टर D0 में पहुंच रहा है और कुछ पोर्शन ट्रांसमिट होकर डिटेक्टर D1 में पहुंच रहा है. लेकिन हमने जब देखा कि जस्ट कुछ स्लाइड पहले हमने देखा कि हमने पार्ट डिफरेंस एडजस्ट किया तो वी आर गेटिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट डिटेक्टर D0 सॉरी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट डिटेक्टर D1 and destructive interference at detector D0. But if I block any one of the light beams we are getting light beam at detector D0. Other we should not get it because as we have adjust the part difference you may think but it is not like this. तो चलिए इसको समझते हैं कि अगर हम कोई भी लाइट बीम ब्लॉक करते हैं तो दोनों डिटेक्टर में लाइट बीम आपका पहुंच रहा है. तो यही चीज़ को हमको सिंगल फोटोन के रेस्पेक्ट में अब हम देखते हैं. सबसे पहले अगर हम सिंगल फोटोन के रेस्पेक्ट में अगर हमको मैक्स जेंडर इंटरफेरोमीटर को एक्सप्लेन करना है तो हम पहले बीम स्प्लिटर के कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं. दिस इज बीम स्प्लिटर. यहाँ पर मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है बीम स्प्लिटर का. तो बीम स्प्लिटर क्या करता है कि जो भी लाइट बीम आपका देख रहे हैं कि आप इस इमेज में कि सपोज लाइट बीम अगर ऊपर से आकर दो डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है. तो फर्स्ट डायग्राम में लाइट बीम इज कमिंग फ्रॉम द अपवर्ड डायरेक्शन एंड सेकंड डायग्राम में आप देख रहे हैं कि लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन बीम स्प्लिटर फ्रॉम द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो कोई भी आप कॉन्फ़िगरेशन लीजिए बीम स्प्लिटर का बट बीम स्प्लिटर का काम यही है कि अगर इंसिडेंट बीम बीम स्प्लिटर पर आकर गिर रहा है तो पोर्शन ऑफ दैट इंसिडेंट बीम विल गेट रिफ्लेक्टेड and portion of that incident beam will get transmitted. Okay. So beam splitter will split an incident beam into two beam reflected and transmitted. तो
एंड यहाँ पे जो हमने बीम स्प्लिटर चूज किया है, दीज आर बैलेंस्ड बीम स्प्लिटर्स। तो बैलेंस बीम स्प्लिटर का काम ये है कि ये जो रिफ्लेक्टेड बीम है, ट्रांसमिटेड बीम है, इन दोनों की जो इंटेंसिटी है ये एग्जैक्टली इक्वल है एंड हाफ ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट बीम है। अब यही बीम स्प्लिटर को हम अगर फोटोन के रेस्पेक्ट में समझ लें कि अगर मैं इस बीम स्प्लिटर पर एक सिंगल फोटोन सेंड करूँ कि सपोज आई वांट टू सेंड ए सिंगल फोटोन ऑन द बीम स्प्लिटर, देन व्हाट विल हैपन। तो जैसे हमको पता है कि अगर हम बीम स्प्लिटर में लाइट बीम पास करें तो देयर इज रिडक्शन इन इंटेंसिटी। तो इफ देयर इज रिडक्शन इन इंटेंसिटी, तो हमने पोलराइजर के एक्सपेरिमेंट से हमने यही देखा कि देयर मस्ट बी ए लॉस ऑफ डिटर्मिनिज्म बिकॉज इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ फोटोन्स। सो सपोज एन इंसिडेंट फोटोन is falling on beam splitter, then अगर एक सिंगल फोटोन बीम स्प्लिटर में गिर रहा है तो से कभी कभी ये रिफ्लेक्ट होगी और कभी अगर ये ट्रांसमिट होगी। ये रिफ्लेक्टेड फोटोन है एंड अगर सोच लीजिए उसके बाद एक और फोटोन आके बीम स्प्लिटर पर गिर रहा है तो ये ट्रांसमिट हो सकता है। यहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते, जैसे हमको पता है कि अगर हम 1 by 1 फोटोन बीम स्प्लिटर पर इंसिडेंट करा रहे हैं तो कुछ फोटोन्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और कुछ फोटोन्स आपके ट्रांसमिट हो जाएंगे। बट सिंस फोटोन्स आर आइडेंटिकल, बिकॉज आफ्टर बीम स्प्लिटर से जो लाइट बीम पास होती है उनकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता, फोटोन्स आर आइडेंटिकल। तो रिफ्लेक्टेड फोटोन्स, एक सिंगल फोटोन, जो भी सिंगल फोटोन रिफ्लेक्ट हुआ उसकी एनर्जी और जो सिंगल फोटोन ट्रांसमिट हुआ उसकी एनर्जी, ऑल द एनर्जीज आर सेम। दैट मीन्स फोटोन्स आर आइडेंटिकल। व्हेन यू सेंड आइडेंटिकल फोटोन्स, देन व्हाई इज इट लाइक दिस कि द पार्ट ऑफ दैट some number of the photon will get reflected and some number of the photon will get transmitted। तो यहाँ से जैसे हमने पोलराइजर के एक्सपेरिमेंट में हमने डिस्कस किया था कि दिस रिजल्ट इन लॉस ऑफ डिटरमिनिज्म। तो व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ डिटरमिनिज्म वी कैन ओनली प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटीज। हमको बस प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है कि अगर मैं एक सिंगल फोटोन बीम स्प्लिटर से पास करता हूँ, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट फोटोन टू गेट रिफ्लेक्टेड एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट फोटोन टू गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम बीम स्प्लिटर। तो देखिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फोटोन टू गेट ट्रांसमिटेड इज हाफ, सिंपल बिकॉज मेरा बीम स्प्लिटर इज बैलेंस्ड बीम स्प्लिटर जिसमें इंटेंसिटी इक्वली डिवाइड हो रहा है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फोटोन टू गेट रिफ्लेक्टेड इज हाफ। सेम मैक्स जेंडर इंटरफेरोमीटर का जो ये कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा था कि अगर हम नीचे वाले नीचे वाले पाथ को अगर हम ब्लॉक कर दे बीम को तो वी गेट लाइट बीम एट बोथ डिटेक्टर D0 एंड D1। तो चलिए इसी को हम सिंगल फोटोन से हम एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअली जब हमने मैक्स जेंडर इंटरफेरोमीटर का जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ पे हमने पार्ट डिफरेंस एडजस्ट किया था, वहाँ पे हमने क्या देखा, वी विल गेट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट D0 एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट D1। बट इफ आई ब्लॉक एनी वन ऑफ द बीम, say here I have blocked the lower path so that light will travel only through the upper path and then we have seen कि there will be light beam at detector D0। लेकिन हमने डिटेक्टर D0 में हमने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ऐसे एडजस्ट किया था इंटरफेरोमीटर को कि वहाँ पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिले। लेकिन अगर हम कोई भी पाथ ब्लॉक करते हैं तो डिटेक्टर D0 में हमको लाइट मिलेगा। तो यही चीज़ को हम सिंगल फोटोन के रेस्पेक्ट में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका हो गया मैक्स जेंडर इंटरफेरोमीटर। तो सपोज यहाँ पे देखिए मैंने सेम डायग्राम है, यहाँ पे मैंने पाथ कि मैंने यहाँ पे एक ब्लॉकर बिठाया हुआ है कि आप देख सकते हैं जो वर्टिकल रेक्टेंगल है। तो रेड कलर के दो बीम स्प्लिटर एंड मिरर M1 एंड M2 आप देख ही रहे हैं, दीज आर मिरर्स एंड cubes are detectors and simply I placed another rectangle vertically, it is you can say कि ब्लॉकर, कि मैंने इसको यहाँ पे इसलिए बिठाया कि आपका एक पाथ को मुझे ब्लॉक करना है। अब ना अभी आपको बस क्वांटम मैकेनिक्स में हमको यही है कि इफ आई सेंड फोटोन 1 by 1, ऑल आई हैव टू नो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट फोटोन टू रीच डिटेक्टर D0 और डिटेक्टर D1। तो उसी चीज़ को हम समझते हैं कि अगर हम एक पाथ ब्लॉक करते हैं तो हमको दोनों लाइट बीम में डिटेक्टर D0 एंड D1 में हमको बीम मिलती है। हालांकि हमको डिटेक्टर D0 में नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वी आर गेटिंग द लाइट बीम्स फ्रॉम द प्रीवियस फ्रॉम द मैक्स जेंडर इंटरफेरोमीटर एंड यस वी विल गेट, बिकॉज हमने क्लासिकली भी वो देखा कि लाइट बीम आपकी आती है, बीम स्प्लिटर से स्प्लिट होती है, मिरर M1 से रिफ्लेक्ट, लेकिन बीम स्प्लिटर स्प्लिट होकर D0 एंड D1 में पहुंच रही है। देयर विल बी नो लाइट बीम कमिंग टू सेकंड बीम स्प्लिटर फ्रॉम द लोअर पाथ। सेम वे अगर मैं एक फोटोन इंसिडेंट करूँ, मैंने इंसिडेंट फोटोन
ऑन अ बीम स्प्लिटर एंड देन नाउ बीम, सिंस मेरा बीम स्प्लिटर आपका बैलेंस बीम स्प्लिटर है, तो देयर इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस फोटोन टू गेट रिफ्लेक्टेड एंड कुछ प्रोबेबिलिटी इसकी है कि इट विल गेट ट्रांसमिटेड। तो सोच लीजिए कि ये फर्स्ट टाइम ये फोटोन आके आपके बीम स्प्लिटर 1 पे गिर रही है, इट इज़ ए सिंगल फोटोन। नाउ सपोज इट कैन गेट रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्ट हो गई, मिरर M1 में गई, वहाँ से अगेन रिफ्लेक्ट होकर सेकंड बीम स्प्लिटर 2 में आई, अगेन यहाँ पे इस सिंस मेरा बीम स्प्लिटर बैलेंस बीम स्प्लिटर है, तो देयर इज अ 50-50% चांस ऑफ दिस फोटोन टू गेट रिफ्लेक्टेड एंड रीच द डिटेक्टर D0 और गेट ट्रांसमिटेड टू रीच द डिटेक्टर D1। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो नाउ सिंस वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, बिकॉज हमने पोलराइजर के एक्सपेरिमेंट में देखा कि इंटेंसिटी का जो रिजल्ट होता है विच इज सेम एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिंगल फोटोन। तो इंटेंसिटी तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे इंसिडेंट फोटोन से जो आके बीम स्प्लिटर 1 पर गिर रही है, वहाँ से उसका हाफ ऑफ दैट पोर्शन इज गेट रिफ्लेक्टेड। अगर हम क्लासिकली देखें वही हाफ ऑफ द पोर्शन जो रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर से रिफ्लेक्ट होके अगेन बीम स्प्लिटर 2 में जब आ रही है, तो अगेन दिस बीम स्प्लिटर 2 विल डिवाइड द इंसिडेंट बीम इनटू 2 बीम्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। तो डिटेक्टर D0 में जो लाइट बीम पहुंच रही है उसकी इंटेंसिटी इंसिडेंट बीम से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको 1/4 मिलेगा, बिकॉज हाफ तो ऑलरेडी रिड्यूस हो गया है बीम स्प्लिटर 1 पर, एंड अगेन मोर हाफ विल गेट रिड्यूस एट बीम स्प्लिटर 2। तो अल्टीमेटली इंटेंसिटी इज 1/4। एंड डिटेक्टर D1 में भी आपका सेम आपको मिलेगा कि इंसिडेंट बीम के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे जो लाइट बीम डिटेक्टर D1 में पहुंच रही है तो उसके इंटेंसिटी का रिडक्शन 1/4 है। तो बट इन केस ऑफ फोटोन दीज आर द प्रोबेबिलिटीज, ये जो मैं नंबर बता रहा हूँ 1/4, दीज आर द प्रोबेबिलिटीज। हाउ विल कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी? इट इज वेरी इजी, यू सेंड सिंगल फोटोन 1 by 1 एंड बट प्रोबेबिलिटी अगर आपको कैलकुलेट करना है देन यू हैव टू सेंड large number of photons. That means billions of photons you have to pass through this Mach Zehnder interferometer, and all you have to just count the number of photons in detector D0 and detector D1. So there is one path to detector D0 ki that is BS1, M1, BS2 and D0. Now if I send another photon, you can say, now you can see it get blocked by the blocker, so there will be no lower path. So one path is BS1, M1, BS2, D0. This means from beam splitter 1 mirror M1 and beam splitter 2 and D0, which is shown by the arrow, and another path for detector D1, BS1, M1, BS2 and D1. तो BS1 से BS1 means beam splitter 1, the light beam will follow beam splitter 1, getting reflected by mirror M1 and again getting transmitted by beam splitter 2 to reach detector D1. Now these are the path I have already written. The probability of a photon to get into D0 via BS1, M1, BS2, D0 is P01. तो व्हेन आई से P01 तो मैं सबसे पहले सुपरस्क्रिप्ट को पढ़ूंगा, उसके बाद आई विल रीड सबस्क्रिप्ट। तो दिस 0 मीन्स P0 सुपरस्क्रिप्ट डिनोट्स कि आप डिटेक्टेड D0 एंड सबस्क्रिप्ट 1 डिनोट्स कि path 1, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि फॉर ईच ऑफ द डिटेक्टर देर आर 2 डिफरेंट पाथ्स फॉर ए लाइट बीम। तो सिमिलरली डिटेक्टर D0 के लिए 2 पाथ है एंड डिटेक्टर D1 के लिए भी 2 पाथ है। तो दिस 2 पाथ्स को हम 1 एंड सबस्क्रिप्ट 1 से पाथ 1 को डिनोट करेंगे एंड सबस्क्रिप्ट 2 से पार्ट 2 को डिनोट करेंगे। तो ऑल जैसे हमने बताया कि हमको सिर्फ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, तो इट इज वेरी इजी। नंबर ऑफ फोटॉन्स रीचेस डिटेक्टर D0 via path 1 divided by number of photon incident. Similarly, probability of a photon to get into D1 via BS1, M1, BS2, D1 is P1 equal to number of photon reaches detector D1 by number of photon incident. सेम केस अब यहाँ पे भी कर सकते हैं जैसे मैक ज़ेंडर इंटरफेरोमीटर में कि अगर हम बीम को ब्लॉकर को हम अपर पाथ ब्लॉक करने के लिए अगर हम लगा दें कि अब जैसे मैंने ब्लॉकर को यहाँ पे सेट किया है सो दैट नो फोटोन विल मूव फ्रॉम BS1 to M1 to BS2, ओके।
Now agar if I send a single photon, you can simply watch, it may either get reflected from the beam splitter 1, but it gets blocked. So no photon will reach the detector D0 or detector D1 after getting reflected from the first beam splitter. What if I, now you can see these are the, or like this. So for D0 and D1 there are two paths. दिस इज द सेकंड पाथ कि D0 में पहुंचने के लिए लाइट बीम को फोटोन को पहुंचने के लिए ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा कि BS1, M2, BS2 एंड D0. सिमिलरली D1 में फोटोन को पहुंचने के लिए ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा BS1 मीन्स बीम स्प्लिटर 1, मिरर 2, बीम स्प्लिटर 2 एंड डिटेक्टर D1. ओके, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं. ये भी सिंपल है कि दो पाथ लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे. Simply you write probability of photon to get into detector D0 via this path is P02. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिस इज द सेकंड पाथ, इसलिए मैंने सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा है कि सेकंड पाथ via which the photon will reach the detector D0. Simply number of photon reaches detector D0 by number of photon incident. Similarly, probability of photon to get into D1 via this is तो अगर मैं दोनों पाथ को ओपन कर देता हूं और अगर एक ही डिटेक्टर D0 के केस में अगर हम कंसीडर करते हैं, जैसे यहाँ पे सिंपल डिटेक्टर D0 मैंने कंसीडर किया है, और अगर मैं इस मैक्स जेंडर इंटरफेरोमीटर में एक सिंगल फोटोन अगर भेजूं तो क्या होता है. तो देखिए ये सिंगल फोटोन B1 से, बिकॉज इसकी प्रोबेबिलिटी है तो ये B1 से रिफ्लेक्ट भी हो सकता है या ट्रांसमिट भी हो सकता है. तो सोच लीजिए ये रिफ्लेक्ट हो गया और मिरर M1 पे गया, उसके बाद ये मिरर M1 से बीम स्प्लिटर सेकंड बीम स्प्लिटर में आया, एंड सेकंड बीम स्प्लिटर से भी ये इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये रिफ्लेक्ट होकर D0 में पहुंच सकता है या ट्रांसमिट होकर D1 में. तो यहाँ पे सिर्फ मैं एक ही डिटेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो सोच लीजिए कि ये रिफ्लेक्ट होकर D0 पर पहुंच गया. तो दिस फोटोन हैज ट्रेवल्ड द पाथ BS1, M1, BS2 एंड फाइनली रीच टू डिटेक्टर D0 via path this. Okay, and similarly again if I throw another photon, now जैसे हमने बोला था कि there is a probability, now this photon suppose it gets transmitted and then from here it get reflected by mirror M2 and then it reaches beam splitter 2 and from where it get transmitted and reaches detector D0. So there is second path and this is BS1, M2, BS2 and D0. So there are two paths via which the photon will reach the detector D0. तो जैसे हम क्या देख रहे हैं कि सिंगल फोटोन जब हमने दोनों पाथ ओपन कर दिया तो हम देख रहे हैं कि डिटेक्टर D0 में आपका फोटोन पहुंच रहा है via टू पाथ. सो जैसे हमने देखा कि फोटोन कैन रीच डिटेक्टर D0 via टू पाथ. नंबर 1 पाथ इज BS1, M1, BS2 एंड D0 एंड इस प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मैंने डिनोट कर दिया है P01 से. तो जब भी हम ऐसा पढ़ेंगे 01 तो 0 मीन्स सुपरस्क्रिप्ट एंड 1 मीन्स सबस्क्रिप्ट. 0 डिनोट्स डिटेक्टर एंड 1 डिनोट्स द पाथ. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फोटोन टू गेट इनटू D0 इज, नाउ यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सिंपली द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फोटोन टू गेट इनटू D0. Now total probability, because photon can get into D0 via path 1 and photon can get into D0 via path 2. Okay, part 2 photon can reach detector via two paths. This is number 1 BS1, M1, BS2 and D0 and probability is P01. Similarly second path है BS1, M2, BS2, D0 and probability is P02. तो similar तो ये P01 and P02 these are the probabilities related to the path 1 and path 2. But now if we want to talk कि अगर हमको ये पता लगाना है कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, कि दैट इज इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फोटोन टू गेट इनटू D0. So it is simple, you will write because P0 means P and superscript 0 means you are finding the total probability. Now as you know the photon will reach the detector D0 via path 1 or path 2. So the number of photons reaching D0 via path 1
plus number of photons reaching D0 via part 2 divided by total number of photons incident in the beam splitter. So this is the if we want to know, okay, if I send a single photon on a Mach-Zehnder interferometer and if both the paths are open, and then what is the probability of that photon to reach detector D0 is simply P superscript 0, that is equal to P01 plus P02. This is easy. In the same case, we can do the same thing for detector D1. If I send single photon like this is one path, BS1, M1, BS2 and D1. The same way, if I send another photon, suppose it is moving like this, and this is another path which is BS1, M2, BS2 and D1. Simply photon can reach detector D1 via two paths, and its probability I have denoted via first path is BS1, M1, BS2 and D1, and second path is BS1, M2, BS2, D1, and probability is P12. Probability of a photon to get into D1 is P1 equal to P11 plus P12. Now, as we have seen, in both the detector D0 and D1, we are getting photons if both the beams are open, and we can easily calculate the probability, which is simply the probability of a photon moving via two paths to reach any one of the detector. We have to just add the probability of the two paths. The case is there, if I अगर हम सिंपली प्रोबेबिलिटी को ऐड करें तो हमको जैसा, लेकिन हमने एक्चुअली क्लासिकली हमने क्या किया था, जो एक्सपेरिमेंटली भी हमने ये देखा कि अगर हम Mach-Zehnder इंटरफेरोमीटर के पार्ट डिफरेंस को अगर हम एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करने के बाद मतलब ये दो पार्ट जैसे BS1, M1, BS2 एंड BS1, M2, BS2, अगर कोई भी आप डिटेक्टर के कंसीडर करिए या आइदर D0 और D1, तो हर एक डिटेक्टर के लिए आपने देखा जैसे दो पाथ है, तो ये अगर दोनों पाथ के बीच में अगर आप फेज डिफरेंस एडजस्ट करते हैं तो हम किसी एक डिटेक्टर में D0 का किसी एक डिटेक्टर में हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं और किसी एक डिटेक्टर में हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जैसे कि D0 में हमने प्रोड्यूस किया, तो दैट मीन्स अगर हम एक एक करके फोटोन Mach-Zehnder इंटरफेरोमीटर में अगर हम इंसिडेंट करें तो देयर शुड नॉट बी एनी फोटोन प्रेजेंट इन द डिटेक्टर D0 ड्यूरिंग द होल टाइम, मतलब ठीक है, एंड ऑल ऑफ द फोटोन शुड लैंड ऑन द डिटेक्टर D1। लेकिन हमने क्या देखा फोटोन के रेस्पेक्ट में कि इफ आई सेंड वन बाय वन फोटोन देन वी आर गेटिंग photons at both detector D0 and D1, and we are able to calculate the probability of that photon, which is simply the addition of the probabilities of a photon reaching detector D0 via two paths। तो इस चीज़ को हम एक्चुअली यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऐड कर रहे हैं, एंड वहाँ पे हम क्लासिकली हमको इंटरफेरेंस पैटर्न हमको मिल रहा है, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि वी आर एबल टू क्रिएट ए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दैट मीन्स वी आर मेकिंग द प्रोबेबिलिटी 0 फॉर द डिटेक्टर D0। देन हाउ टू डू दिस, हमको पता जैसे डिस्टर्ब इंटरफेरेंस D0 एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड D1। नाउ जैसे कि हमने देखा कि डिटेक्टर D0 में एक्चुअली हमने पार्ट डिफरेंस एडजस्ट किया तो वहाँ पे हमको कोई भी फोटोन नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन हमने अगर इसको सिंगल फोटोन के रेस्पेक्ट में जब हमने इसको एक्सप्लेन किया देन वी आर गेटिंग photons at detector D0, that means we are able to calculate the probabilities। but in order to explain the actual result, जैसे जो हमने परफॉर्म किया, तो एक्चुअल रिजल्ट्स में हमको ये शो करना है कि we should make the probability of reaching photon to detector D0 equal to 0। then how to do this, because as we have explained that there are two paths to via which the photon will reach detector D0, and probability for these two paths is not 0, so when we add this probability we cannot simply make this probability 0। so how to do it? So many people have given the logic behind this कि how to do this, but all of the physicists you can say or all the people जो भी logic देने गए वो सब fail हो गए। but the mathematics behind this is very simple, because it is the mathematics behind this is simply the mathematics related to the interference of light। so let me show you how can we make the probability 0 for the detector D0। so we will associate for the case detector D0 we will associate two complex number to two paths। number 1
say path 1, this is the path 1 for detector D0, BS1 M1 BS2 D0. Will associate one complex number and I will write this complex number same notation as I have written for the case of probability. तो यहाँ पे मैं जैसे probability के केस में जैसे मैंने सुपरस्क्रिप्ट एंड सब्सक्रिप्ट यूज़ किया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में भी मैं सेम सब्सक्रिप्ट यूज़ कर सुपरस्क्रिप्ट एंड सब्सक्रिप्ट यूज़ करूँगा. जैसे Z01, तो सुपरस्क्रिप्ट 0 मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू डिटेक्टर D0 एंड 1 लो सब्सक्रिप्ट 1 मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटेड टू द पाथ 1. तो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर वी विल इट हैज सम नेम, तो विल गिव तो उसका नाम है प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड. एंड सिमिलरली पार्ट 2 के लिए भी हम BS1 M2 BS2 D0 कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने एसोसिएट किया Z02. एंड नाउ सपोज द फोटोन विच इज रीचिंग डिटेक्टर D0, इफ आई थिंक लाइक दिस कि फोटोन रीचिंग डिटेक्टर D0 भाया दिस path 1, so the probability will be P01 equal to modulus square of the modulus of the complex number. Okay, because probabilities when you are calculating probabilities are always real numbers and we know कि complex number का अगर हम modulus भी करेंगे, so this is also real number. So P01 is equal to square of the modulus of the complex number. Similarly for the part 2 we can calculate the probability in this way as I have written here. Now when both paths are open, जैसा हमने बोला for the case of detector D0, when both paths are open, probability of photon to get into detector D0 which is P0, and we will calculate the probability P0 equal to like this, कि superposition of probability amplitude, that is Z01 plus Z02, एंड दोनों का हमको कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों को ऐड करने के बाद उनका मॉड्यूलस लेकर उसका स्क्वायर करेंगे. तो देन वी कैन सिंपली राइट, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर हम Z1 प्लस Z2 मॉड स्क्वायर को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो विल गेट दिस टर्म्स. इट इज सेम एज द, अगर आप प्रोबेबिलिटी P0 को आप इंटेंसिटी से रिलेट करें एंड Z1 एंड Z2 को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करें लाइट के, तो जैसे इंटेंसिटी का हम कैलकुलेशन करते हैं यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, हियर विल डू द सेम. So अगर हम ऐसे करें तो वी कैन सी देर इज ए डेल्टा cos डेल्टा एंड डेल्टा जीरो सुपरस्क्रिप्ट रिफर्स टू डिटेक्टर D0 एंड डेल्टा जीरो इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर. हम डेल्टा जीरो का वैल्यू चूज करके हम प्रोबेबिलिटी को जीरो भी बना सकते हैं, जो कि हमें हमको प्रोबेबिलिटी जीरो इसलिए चाहिए ताकि हमारा थ्योरी आपका प्रैक्टिकल से कंसिस्टेंट रहे. तो यहाँ पे सिमिलरली हम केस डिटेक्टर D1 के केस में भी हम ऐसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इन दिस केस. सो लेट मी, तो ये सारे चीज़ों को समराइज करके कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे जनरल प्रिंसिपल, तो आप कैसे भी कोई भी एक्सपेरिमेंट को आप कैसे डील करेंगे. सबसे पहले हम इवेंट के बारे में बात करेंगे. तो क्वांटम मैकेनिक्स में इवेंट मीन्स ए सेट ऑफ इनिशियल एंड आप कह सकते हैं फाइनल कंडीशन ऑफ एन आइडियल एक्सपेरिमेंट. तो आप जब भी कोई आइडियल एक्सपेरिमेंट करते हैं आपको इनिशियल कंडीशन पता है और आपको रिजल्ट्स पता है, क्योंकि आपको पता है कि बार बार आप जब क्वांटम मैकेनिक्स में आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं विल नॉट गेट द सेम रिजल्ट. जैसे मैक्स जेंडर इंटरफेरोमीटर में आपने देखा कि यू आर सेंडिंग सिंगल फोटोन एवरी टाइम, बट आइदर फोटोन विल लैंड टू डिटेक्टर D0 और डिटेक्टर D1. तो कभी कभी डिटेक्टर D0 में लैंड हो रहा है, जब डिटेक्टर D0 में आपको मिल रहा है तो वहाँ पे आपको D1 में नहीं मिलेगा, और जब D1 में मिल रहा है तो आपको डिटेक्टर D0 में नहीं मिलेगा. बट यू आर नॉट एबल टू से, मतलब आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि बिफोर रीचिंग डिटेक्टर इन विच डिटेक्टर फोटोन विल लैंड इफ आई सेंड सिंगल फोटोन टू मैक्स जेंडर इंटरफेरोमीटर. तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस आपको पता है कि यू आर इंसिडेंट बीम मीन्स फोटोन लिविंग द सोर्स, दिस इज द इनिशियल कंडीशन, एंड फाइनल कंडीशन यू कैन से फोटोन रीचिंग डिटेक्टर D0 and another condition you can say photon reaching detector D1. Now events is a set of initial and final condition. So one event you can choose कि photon leaving the source and reaching the detector D0, this is one event, and second event you can choose photon reaching the detector leaving the source and reaching detector D0 D1, this is another event. Okay, now in quantum mechanics for each event we can associate a complex number. जैसे अगर हमने ये भी बताया कि there is a necessity of complex number in quantum mechanics as I explained in my second lecture of quantum mechanics. But again you can see कि for each event we can associate a complex number, and probability of an event is given by the square of the absolute value of a complex number. Okay, simply P equal to probability
एंड वी कैन से फाई इज ए प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम इवेंट के साथ एसोसिएट करेंगे उसे हम प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड कहेंगे, और अगर उस इवेंट का हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है तो सिंपली उस प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड का मॉड्यूलस का स्क्वायर करने के बाद हम प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड का प्रोबेबिलिटी उस इवेंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। नाउ द सेकंड केस कि व्हेन देयर आर अल्टरनेटिव्स फॉर एन इवेंट, जैसे हमने मैक्स जेंडर इंटरफेरोमीटर में देखा कि जैसे इवेंट हमने अगर चूज किया कि सपोज फोटोन लिविंग द सोर्स एंड रीचिंग द डिटेक्टर D0, तो ये इवेंट के रेस्पेक्ट में हमने देखा देयर आर टू अल्टरनेटिव्स, इट कैन फोटोन कैन गो वाया पाथ 1 जैसे हमने बताया था BS1 ऐसे करके, एंड और पाथ 2 फॉर एवरी डिटेक्टर के लिए दो आपके पास अल्टरनेटिव्स है। सो प्रोबेबिलिटी फॉर द इवेंट, इफ एन इवेंट हैपेंस इन एन अल्टरनेटिव वे एंड यू आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश द अल्टरनेटिव्स, दैट मीन्स जो फोटोन, आप ऐसे सोचिए कि फोटोन जो डिटेक्टर D0 में पहुंच रहा है, सो when you are measuring or when you are seeing, you can say when you are measuring that when you have known कि photon reaches the detector D0, by knowing that condition, can you able to say कि photon कौन से path से detector D0 में travel किया, either it has traveled via path 1 or traveled via path 2, you will not able to say, or rather detector will not able to detect, detector will not able to tell कि photon is following which path. When such a condition occurs, in that case you will write simply P equal to in such a case you have to do the superposition of the probability amplitude. Here phi 1, suppose it is the probability amplitude related to the event via one alternative, via say you can say alternative 1, and phi 2 is the probability associated with an event when an event happens via अल्टरनेटिव सेकंड। जैसे मैक्स जेंडर इंटरफेरोमीटर में आपने फोटोन लिविंग द सोर्स एंड रीचिंग डिटेक्टर D0, दिस इज द इवेंट, बट दिस इवेंट कैन हैपन इन via path 1 and path 2. So for each of the path you have associated two complex number, and when you are not able to distinguish between the alternatives, that means when you are not able to tell, suppose when photon reaches the detector D0, by looking at the photon, if you are not able to tell, or nature cannot distinguish between the alternatives कि through which path photon reaches the detector D0, in that case you have to simply do this calculation P equal to सुपरपोजिशन आपको करना है कि प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड का, और फिर उस टोटल सुपरपोजिशन का आपका मॉडुलस का स्क्वायर लेना है, एंड दिस विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी, एंड इन फैक्ट दिस विल गिव यू द इंटरफेरेंस रिजल्ट्स। सिमिलरली, बट व्हेन यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द अल्टरनेटिव्स, जैसे अगर आपको by looking at the photon which is reaching at the detector D0, if you are able to tell the photon reaches either path 1 or either path 2, in that case probability will be simply the sum of the probability for each way considered separately. You have to just simply add the probability. तो यही केस हुआ। तो पहले अब यहाँ से आप ये आइडिया देख सकते हैं कि हमने कहाँ गलती की, तो हम कहीं भी गलत नहीं थे, हम कहीं भी गलत नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि फोटोन इज रीचिंग आइदर पाथ 1 और पाथ 2, इन दैट केस यू आर एबल टू टेल कि आप ऐसे सोच रहे कि हाँ इसी पाथ से कि जो भी फोटोन आ रहा है इंसिडेंट में वो या पाथ 1 से जा रहा है या पाथ 2 से जा रहा है, तो जब आप ऐसे ये वर्ड यूज़ करेंगे कि आइदर 1 और 2, इन दैट केस यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी इज सिंपली द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी फॉर द टू पाथ्स कंसिडर्ड सेपरेटली। बट व्हेन यू आर नॉट एबल टू टेल कि आपके पास कोई आइडिया ही नहीं है, आप यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि फोटोन कौन से पाथ से मूव करके डिटेक्टर D0 में पहुंच रहा है, इन दैट केस यू विल डू द सुपरपोजिशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। सो व्हाट इज द मैकेनिक्स बिहाइंड दिस लॉ, I cannot tell, but simply I think nobody will able to tell you what is the mechanics behind this law, but this is the mechanics you have to whenever you are getting interference of a single photon, actually what you are doing, आप क्या कर रहे हैं इसमें कि आप सिंगल फोटोन के प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड का इंटरफेरेंस आप कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड का इंटरफेरेंस आपको मिल रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।